सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन के अंदर। प्यारी बहनें, मेरी माताएं, सभी के लिए आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब से। मेरे भाई, अगर आप में भी क्षमता है और आप में भी ताकत है तो आज पहला कमेंट बहुत अच्छा लगा, तो आप भी कमाओ। मैं चाहता हूं दिल से, आपकी जो मदद करनी है यूट्यूब के ऊपर मैं कर दूंगा। आप भी कमाओ, लेकिन दूसरों को देख के ना अपने मन के अंदर मतलब जलन वाला भाव पैदा मत करो। किसी चीज को करने के लिए आपके अंदर वो गुण भी होना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो और कोई पैसा कमा रहा है, तो आज हर कोई पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। चाहे वो नौकरी करके कर रहा हो, चाहे वो किसान बन के कर रहा हो, चाहे वो किसी भी रूप में कर रहा हो। एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए भी मेहनत कर रही है। तो सभी लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम के लिए अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो अपनी मेहनत के लिए ही कर रहे हैं। तो इसमें कोई चिढ़ने वाली बात नहीं है। आपके इस कमेंट से मेरे को कोई चिढ़ने या कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं भी ये चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़ें। टेलीग्राम ग्रुप जोड़ा हुआ है, अगर किसी को चाहिए कि हम लोगों का सपोर्ट है और धार्मिक पद्धति का चैनल कोई बनाना चाह रहा है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पुराना हम लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है और चाहता है कि वो भी आगे बढ़ के इस धर्म निष्ठा के कार्य के अंदर कार्रवाई करे, तो मैं खुद कहूंगा उससे कि मेरा दिल से उसको सपोर्ट है। जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आज ही जुड़े और आज ही सपोर्ट कर दूंगा मैं। हाँ, मैं भी देखूंगा कि वो कितनी निष्ठा उसके अंदर है उस कार्य को करने के लिए। वो निष्ठा देखनी ज्यादा जरूरी होती है आज की डेट में। तो टाइटल सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। प्रकृति का इस समय के ऊपर वो चरण आ गया है 2023। बहुत लोगों ने क्या हुआ, क्या समय बीता क्या क्या हम लोगों के पास में, तबीयत थोड़ी खराब है तो आराम आराम से बोलूंगा। तो 2023 की शुरुआत होते के साथ में तुर्की का भूकंप, उसके बाद में भारत की अगर मैं बात करूं तो 3 बड़े रेल हादसे, ठीक है। और इसके बाद में अब इतने बड़े बड़े, नेपाल के अंदर 2 बार भूकंपों का आना, अफगानिस्तान के अंदर भूकंप का आना, कई टेररिज्म गतिविधियां जो चलती रहती हैं, कई बड़े तूफान आए जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तबाही मचाई। दुनिया के हर कोने के अंदर एक ऐसी प्रकृति रिलेटेड गतिविधियां हुई हैं जिनको बुलाए हम नहीं भूल सकते। मतलब 2023 अपनी वो पहचान सभी के ऊपर छोड़ के गया है, जिसने बहुत सारी चीजों को हम लोगों के सामने दिखाया है। हम लोगों ने उसको देखा भी है। और इस युग परिवर्तन के अंदर प्राकृतिक डिजास्टर मतलब नेचुरल क्लाइमिटीज के लिए पहला जो समय था वो था इस समय के ऊपर। सर मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा मैं होल्ड करूंगा। देखो, इस टाइम के ऊपर ना तो किसी टीम मेंबर को व्हाट्सएप करने की और व्हाट्सएप चलाने की इजाजत होती है, ना किसी को भी इस टाइम के ऊपर फोन उठाने की इजाजत होती है। तो थोड़ा सा जब मैं लाइव सेशन में होता हूं ना, तो सब चीज मैं होल्ड कर देता हूं, तो उसको आप सुनो अब केवल। तो प्रकृति के माध्यम से किया गया खिलवाड़ सब लोगों ने देखा। 2022 की दिसंबर की एक वीडियो है मेरी, जिसमें मैंने ये बात बोली थी कि 2023 प्राकृतिक परले के लिए जाना जाएगा। और लोगों ने कहा कि हर बार आप आते हो और कहते हो 2 दिन में तबाही, 3 दिन में तबाही, 2 दिन में थंबनेल के अंदर लिख के दे देते हो कि क्या हो गया, 13 दिन के अंदर ये शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, 13 दिन में, 12 दिन में, 4 दिन में, 48 घंटों में अगर किसी चीज को देखकर मैं बोलता हूं तो वो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उस समय पे वो सर्वश्रेष्ठ योग बनाती है जिस योग से ये घटनाक्रम शुरू होता है, और वो अभी तक हुआ है। पुरानी सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। भारतीय ब्लॉगर चैनल की वीडियोस थोड़ी सी अभी नहीं आई हैं, वो भी धीरे धीरे आने लग जाएंगी। लेकिन एकल शक्ति के ऊपर भी भारतीय ब्लॉगर चैनल की सारी वीडियोस अवेलेबल है। आप किसी भी बड़ी घटनाक्रम होने से 15 दिन 20 दिन पहले की वीडियो उठा के देख लो, उस वीडियो के अंदर वो बात की गई है। और जिस दिन वो घटना घटित हुई है
उस दिन उस वीडियो को स्पेशली मैंने आपके पास में दिखाया है। अगर नहीं दिखा पाया हूं तो उसका टाइटल और थंबनेल मैंने आपको आके बताया है कि ये प्रिडिक्शंस मेरी सत्य साबित हो गई। मैं उन प्रिडिक्शंस को करके खुश नहीं होता। उसका रीजन ये है कि जब भी मैं मेदनी एस्ट्रोलॉजी, जिसको मुंडन एस्ट्रोलॉजी भी कई लोग बोलते हैं, मैं करता हूं और प्रकृति के रिलेटेड सामूहिक गतिविधियों को मैं देखता हूं, तो उसके अंदर जब जन हानि होती है तो इसके अंदर जन हानि होने के साथ साथ कई लोगों को नुकसान भी होता है। तो मैं ये कभी दिल से नहीं चाहता कि वो प्रिडिक्शंस मेरी सत्य साबित हो, लेकिन आप लोगों को मैं ये पहले से बताता हूं ताकि आप लोग सतर्क हो जाएं। आप लोग जो वहां पे रह रहे हैं, जिनके पास में दिक्कतें हो रही हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो लोग खुश रहें, अपने परिवार को बचा के रखें। आसाम के अंदर बड़ा रेल हादसा, जब तूफान के कारण कई रेलों का कई प्लेटफॉर्म टूटे और तूफान की चपेट में आए, तो उस टाइम के ऊपर वो 5 परिवार, मुझे आज भी याद है, मिनशोन थापा जी, सेमिनोन थापा जी और 3 बच्चियां, वो जो बचे, उन्होंने जब मेरे को धन्यवाद दिया तो मेरे को दिल से खुशी हुई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल इतना लिख के भेजा कि भैया आपकी प्रिडिक्शंस के कारण मैंने ट्रेन की टिकट कैंसिल कराई और आज मैं सेफ हूं। मतलब इतनी बड़ी बात उन परिवार वालों ने मानी। और वो 5 रिश्तेदारों का परिवार था, मतलब अलग अलग लोग थे जो घूमने जा रहे थे कहीं पे, उन्होंने वो कैंसिल किया तूफान के कारण। तो बहुत ही बड़ा, मतलब दिल को सुकून पहुंचा कि किसी ना किसी की जान बचाने में मेरा थोड़ा सा योगदान तो रहा। और मैं यही चाहता हूं और यही इसलिए प्रिडिक्शंस करता हूं। 2024 सॉरी, चल रहा महाविनाश 2023 का ये युग परिवर्तन का पहला चरण है। अभी दूसरा चरण जो प्राकृतिक प्रलय का शुरू हुआ है, वो दूसरा चरण 2024 में है। तीसरा चरण 2025 में शुरू होगा। इंडिया आज मैच जीतेगा। वैसे तो मैं क्रिकेट नहीं देखता हूं, लेकिन आज भारत के एक बीच में ये बात बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा टॉपिक से हटके। मैंने कुंडली, पहली बार भारत की कुंडली देखी थी। भारत के मैच जीतने के चांसेस 97% है। मैंने आज तक एक भी मैच नहीं देखा, मुझे बहुत कम प्लेयर्स के नाम पता होंगे, लेकिन आज हकीकत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत हासिल करेगा। इसके लिए मैं दिल से भी, मतलब ये कहिए, दिल से मेरे को खुशी होती है और दिल से मैं चाहता भी हूँ कि आज का जो वर्ल्ड कप का मैच है, किस जगह पर हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है। मुझे अहमदाबाद के बारे में किसी ने बोला था, शायद अहमदाबाद के अंदर ये मैच हो रहा है। सॉरी। तो जब अहमदाबाद के मैच में उस अहमदाबाद की कुंडली बना के भारत की वृषभ लगन की कुंडली को देखा गया, तो इंडियन क्रिकेट टीम को आज की डेट में 100% उपलब्धियां मिलनी चाहिए। ये भारत के लिए जीत का दिन है और ये होना चाहिए। हाँ, लास्ट तक थोड़ी कोशिश पूरी रहेगी, प्रयत्न पूरा रहेगा, लेकिन भारत आज वर्ल्ड कप जीत के ला सकता है। ये 100%, मैं इसे केवल 1% मना कर रहा हूं क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन आज वो जीत के ला सकता है। अरे पहले इनको मैं थोड़ा सा ब्लॉक मार दूं, ये बड़े परेशान हैं। ये लीजिए, आप खुश रहिए और मेरी प्रिडिक्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आज के बाद में इस चैनल पे ही नहीं आएंगे, ठीक है? तो ऐसे लोगों को नहीं चाहिए, मत करो यकीन, मैं नहीं बुलाना चाहता, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लोगों की। तो दुनिया में महाविनाश का समय देखो, 13 फरवरी, शुक्र भी इस टाइम के ऊपर अपनी हिस्सेदारी निभाने वाले, मंगल भी अपनी हिस्सेदारी निभाने वाले हैं और बुध भी अपनी हिस्सेदारी निभाने वाले हैं। इस समय के ऊपर इन 3 ग्रहों का इस युग परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल मिल रहा है, बहुत बड़ा, जिसके कारण दुनिया के अंदर इस्लामीकरण ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि कई कंट्रीज आपस में मिलके एक दूसरे के साथ में इस्लामीकरण करने का प्रयत्न करेंगी, लेकिन वो आपस में, मतलब एक दूसरे के साथ में नहीं रह पाएंगे।
मतलब योगदान मिलेगा लेकिन एक दूसरे के साथ में समर्थन नहीं मिलेगी। क्यों? जब समर्थन नहीं मिलेगा तो आगे युद्ध लड़ने की प्रेरणा नहीं मिलेगी, इसलिए युद्ध के अंदर विलंब होगा। और युद्ध से पहले शनि का मीन राशि में प्रवेश होते ही दुनिया के अंदर संघर्ष का ऐसा माहौल शुरू हो जाएगा, जिस माहौल के अंदर सबसे बड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग स्थिति को दिखाता हुआ जो गुरुदेव है, हमारे गुरु बृहस्पति हैं, वो मिथुन में आते ही, मेरे को आज खांसी हो रखी है, थोड़ा सा बुखार भी है, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा बीच बीच में। मिथुन के अंदर आते ही गुरुदेव अपनी चाल को फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। अब आप कहोगे कि ग्रह अपनी चाल को फास्ट फॉरवर्ड कैसा करता है? ग्रह अपनी चाल को फास्ट फॉरवर्ड इस तरीके से करता है जिस प्रकार से 2023 में गुरु ने 5 राशियों को, 5 से 6 राशियों को बहुत जल्दी जल्दी कवर किया, बहुत जल्दी जल्दी अपना परिवर्तन किया, राशि परिवर्तन किया। तो अब 2024 के अंदर ही जैसे ही गुरुदेव मिथुन राशि के अंदर, मैं ये चार्ट बना रखा है, जैसे ही मिथुन राशि के अंदर गुरुदेव पहुंचेंगे वो इतना फास्ट फॉरवर्ड चलना शुरू कर देंगे कि दुनिया के अंदर एक बड़े परिवर्तन को जन्म देंगे। और आज से पहले मानव इतिहास के अंदर ये काम कभी भी नहीं हुआ है। ये बात बहुत दिनों से मैं देख रहा, बहुत पीछे तक का मैंने पंचांग उठा के देखा, बहुत पीछे तक की कुंडली बना के देखी, करीबन 162 साल तक का मैंने देखा। इससे बाद में नहीं देख पाया मैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं था मेरे पास। वहां पे गुरुदेव ने ऐसी चाल कभी नहीं चली। और बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बृहस्पति एक ऐसी नैतिक क्रिया को भी जन्म देती है जो धर्म रिलेटेड चीजें करती हैं। बृहस्पति ऐसी क्रिया को भी जन्म देते हैं जो कि इस समय के ऊपर पॉजिटिविटी फैलाने का भी काम करती है। रियोट्स, दंगे, गुट निरपेक्षता, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जलूस, इनको बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। तो गुरु का इतनी तेजी से चलना दुनिया में मानव त्रासदी लाने का समय भी है। मतलब ये बात आप सोचिए, मानव त्रासदी एक ऐसी कड़ी नहीं है जो बार बार और बहुत तेजी से आए। इस दुनिया को बनने में हजारों लाखों वर्ष का समय लगा है, और हजारों लाखों वर्ष का समय एक दिन की परले से सब कुछ तबाह नहीं हो जाएगा। 2013 में केदारनाथ के अंदर आई आपदा, जिसको आज तक भी अपने निशान छोड़ रखे हैं, और केदारनाथ घाटी को 10 साल के बाद भी पूर्ण रूप से नहीं बनाया जा चुका, वो तो केवल एक घाटी थी। तो नेपाल के अंदर जो भूकंप आया, जो जगह जगह स्थानों के ऊपर बड़ी परले हो रही है, बड़े वोल्केनोज, इंडोनेशिया की आप हालत देखो क्या हुआ है वहाँ पे। वोल्केनो के कारण वहाँ के लोगों को निकालने का प्रयास कर दिया। वहाँ पे बड़ी गतिविधियों के अंदर छोटी टेलीकास्ट रखूंगा, मेरे को अब तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो इस समय के ऊपर माँ प्रकृति का सबसे बड़ा प्राकृतिक योगदान हमें इसी समय में देखने को मिलेगा। और ये प्राकृतिक परले के अंदर 2024 अभी आया नहीं है, नोट डाउन कर लो, डेट्स लिख लो। जैसे ही स्टार्टिंग होगी जून के महीने की, जून के महीने से स्टार्टिंग होने के साथ साथ आपको नेचर में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। और ये स्टार्टिंग फरवरी में 18 फरवरी से हो जाएगी। जिस प्रकार से दिसंबर आने के बावजूद भी अभी भी हम हाफ स्लीव के अंदर पहन के घूम रहे हैं। मैं उत्तराखंड जैसे उसमें बैठा हूँ, राज्य में बैठा हूँ, और यहाँ पे भी इतना कम ठंडा हो रहा है। तो ये क्लेमिटीज जो है, जो ये नेचुरल क्लेमिटीज हैं, ये नेचुरल के नेचर चेंज है, ये हकीकत में बहुत ज़्यादा 2024 में इफेक्ट डालने वाला है। और बहुत बड़ी गर्मी भी दिखाई देगी आपको, भयानक बाढ़ दोबारे से दिखाई देंगी, भयानक स्थिति। भयानक इसलिए शब्द लगा रहा हूं क्योंकि होना तो हर साल होता है, लेकिन उस अपार क्रिया के अंदर, मतलब उस बड़ी संख्या में जिस प्रकार इस बार हिमाचल में तबाही हुई, उस प्रकार की तबाही का होना हर बार निश्चित नहीं होता। तो ये भयानक तबाही, ये महाप्रलय की स्थिति, ये धीरे धीरे एक पैड़ी, दूसरी पैड़ी, तीसरी पैड़ी, चौथी पैड़ी, ये स्वरूप पग दर पग चलती है, एक के बाद एक चलती है। ऐसा नहीं है कि ये आज ही हुई है और आज ही सब कुछ समतल कर देगी।
विनाश एक लंबी प्रक्रिया है, जिस प्रकार से क्रिएशन एक लंबी प्रक्रिया है। तो राहु ऑलरेडी जो इस समय के ऊपर नवंबर के अब एंड से एक्टिवेट हो रहे हैं, परिवर्तन उन्होंने पहले ही कर लिया था 3 तारीख को, लेकिन अब वो जो एक्टिवेशन उनमें आ रहा है, उस एक्टिवेशन के कारण आप लोगों को पता होगा भारत के बनने से लेके द्वारका जो डूबी है, द्वारका नगरी, उसके डूबने तक में राहु का सबसे बड़ा हस्तक्षेप था। तो बहुत बड़ी बात, बहुत पुरानी बातें भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। महाभारत के युद्ध के समय से लेकर रावण के मरने तक में भी राहु का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। तो राहु इज ऑलवेज क्रिएट अ क्रिएशन इन द एंटायर वर्ल्ड। और क्रिएशन जब होता है जब डिजास्टर पहले होता है। तो डिजास्टर मतलब किसी भी धरा के ऊपर घर बनाने से पहले नींव खोदी जाती है, खोदना उस जमीन को, उसके बाद में नव निर्माण का कार्य होता है। तो राहु क्या करते हैं, क्रिएशन से पहले इन चीजों को बदलने का कार्य करते हैं। और राहु के साथ में शनि इस टाइम पे वो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी, राहु उनको बहुत ज्यादा पावर प्रोवाइड करवा रहा है। और इस पावर के टाइम में शनिदेव अपना सारा खेल खेलेंगे। शनिदेव उन छुपे हुए मुद्दों को भी बाहर निकाल के आ रही हैं। आप देखिए ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा कितने टाइम पहले से चल रहा था, अयोध्या के मंदिर बनने का मुद्दा कितने टाइम पहले से चल रहा था। क्यों इस टाइम में शनि के इस कालगणना के समय के अंदर उनके ऊपर निष्कर्ष निकल के आया। लोग कहेंगे हमने तो पहले से वहां पे वो डाली हुई थी, पिटिशन फाइल कर रखी थी, ये चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन उस टाइम में जब चल रहा था तो उसी टाइम में क्यों नहीं फैसला मिला? क्यों फैसला इसी समय के अंदर मिला? क्यों बड़े बड़े वीआईपी लोगों को इस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? क्यों बॉलीवुड के अंदर इतना बड़ा चेंज? आप लोग देखो बॉलीवुड अपनी जगह चेंज कर रहा है। इस बारे में मैंने बोला था कि सबसे बड़ा बॉलीवुड में चेंज देखने को मिलेगा। तो बॉलीवुड अपनी जगह चेंज कर रहा है। बड़े नेताओं, बड़े जिन लोगों को हम लोग अपने महसूस करते थे कि ये अच्छे लोग थे, उनका इस समय के अंदर चले जाना, उन लोगों के ऊपर कठिनाइयों का समय आना, तो ये सारा इस समय में क्यों हो रहा है? क्योंकि अधिकता जिसके पास में सबसे ज्यादा है, राहु उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। एग्जाम्पल देके इसलिए समझा रहा हूं ताकि मैं ये बोलूंगा जब कि राहु के कारण ये हो गया और इस तरह से हो गया तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये जब क्रिएशन होना है तो क्रिएशन होने से पहले डिजास्टर एकदम से नहीं आता। डिजास्टर लाने के लिए, और ये लंबा टाइम है, इट्स 18 मंथ का टाइम है जो राहु इस टाइम के अंदर आए हैं। तो 18 महीने का ये समय दुनिया के अंदर बड़े बदलावों को लेके आएगा। और 18 महीने में देखो नवंबर में स्टार्टिंग हुई है, 2024 पूरा गुजर जाएगा और 2025 का वही समय निकल के आएगा जिसमें सोलर स्टॉर्म के आने की बात कही गई है। कल मैं न्यूज़ देखी और न्यूज़ देखने के बाद में मुझे पता लगा कि कोई एक बहुत बड़ी ऐसी मतलब धाराएं, ऐसी किरणें भारत के ऊपर भी आई, पूरे मतलब दुनिया के ऊपर ही आई हैं, जिनको कई सौर मंडल दूरों से मौजूदगी को महसूस किया गया है। तो इस समय के ऊपर हो रही गतिविधियां फरवरी 18 के बाद में बढ़ती हुई नजर आ जाएंगी नेचुरल डिजास्टर को लेकर आपको। और नेचुरल डिजास्टर में हर चीज अपने पीक के पैमाने पर होगी, हर चीज बड़ी तेजी से होगी और बहुत ज्यादा में होगी। 48 आवर्स का टाइम दिया था त्रिपुरा, मेघालय और उनके आसपास के क्षेत्रों में बहुत तेज बारिश हो रही है। कल की वीडियो में मेरे से गलती से निकल गया कि बांग्लादेश राज्य है। दोस्त क्षमा चाहूंगा, बांग्लादेश राज्य नहीं है। मैंने दुनिया की कुंडली देखी थी तो उसमें बांग्लादेश की तरफ देख रहा था मुझे ये तो बांग्लादेश एक देश है। और भारत के वो 7 राज्यों में से मैंने 4 राज्यों के नाम बताए थे। 3 राज्यों के नाम इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि वो आंशिक तौर के ऊपर वहां से वो चीजें गुजर रही थी, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट ऐसा था जो कि आइलैंड्स के पार्ट थे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पार्ट थे। तो ये सारा सिलसिला क्लियर कर दिया है कल की वीडियो का। अब जैसे ही आएगा आप देखते जाना, साइंटिस्टों की रिपोर्ट भी आनी शुरू हो जाएगी, अभी तक आई नहीं है। और बहुत बड़े परिवर्तन के साथ में
राहु का मीन राशि में आना, शनि और केतु का साथ में होना, बड़े लंबे समय तक साथ में रहना, ये बहुत बड़े पैमाने को, बहुत बड़ी एक ऐसी इकाइयों को जन्म देता है जिसके अंदर अर्थक्वेकों का सिलसिला वो लगातार चलने वाला है। अप्स डाउन, बहुत सारे अर्थक्वेक, जगह जगह के ऊपर अर्थक्वेक्स आएंगे। 6.4 नॉर्मल सी बात हो जाएगी कि ये जो सिलसिला लगातार चलेगा, इन सिलसिलों से बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो अब जैसे ही आप देखिए कि एकल शक्ति के माध्यम से जो ये वीडियोस आ रही हैं ये कम लोगों तक पहुंच रही है, तो मैं दिल से चाहता हूं कि इस वीडियो को आपके पास जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपने सभी लोगों को इन वीडियोस को शेयर करो और आप आगे से आगे इनको भेजो, क्योंकि मेरी तरफ से दी गई चेतावनी आगे सभी लोगों को पता लगे। जी बिल्कुल 100%। तो अब 10 मिनट में से 1 मिनट ऑलरेडी मैंने ले लिया, 1.5 मिनट। अब आप लोगों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ललित जी, कलयुग के एंड में 64 करोड़ लोग बचेंगे। देखो दोस्त, कई लोगों के अनुसार कलयुग का एंड 5000 वर्ष पूर्व हो चुका है। अगर 5000 वर्ष पूर्व हो चुका है तो अभी तक इतनी बड़ी जनसंख्या क्यों बची हुई है? कलयुग के एंड में 64 करोड़ लोग नहीं बचेंगे। ये भविष्य मालिका की भविष्यवाणी अगर सत्य साबित हुई तो क्या पता इस बात को देखने के लिए आप और हम में से भी कोई बचे या ना बचे। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, प्लीज डर का माहौल उत्पन्न मत करो, अपने कर्मों को याद करो, अपने नैतिक कार्यों को याद करो, और जैसे जैसे नैतिक कार्य और कर्म करोगे, ये नैतिक कार्य और कर्मों के साथ साथ बहुत बड़ा आप लोगों को इस जहां में हम खुशनसीब हैं कि हकीकत में हम इस युग परिवर्तन के समय में योगदान दे रहे हैं, अपना योगदान निभा रहे हैं। तो मैं बात करती हूं, क्या SG भक्ति चैनल आपकी हर वीडियो को शेयर करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन मेरी, मैं दिल से आपका आभारी हूँ। अगला सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। राम राम प्रोग्रामिंग, राम राम मेरे भाई, गेट वेल सून, बहुत बहुत धन्यवाद। जो दोस्त, मौसम बदल रहा है, थोड़ी बहुत चीज़ें चलती रहती है, सर्दी जुकाम, तो पूरा मल्टीवर्स बदल रहा है। एब्सोल्युटली राइट। जो चेंजेस है वो केवल प्रकृति के, पृथ्वी के अंदर ही नहीं, पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में भी हो रहे हैं, और ऐसा कई हजार साल पहले भी हुआ था। लगभग हाथ से अगर साइंटिस्टों की बात माने तो नासा ने इस बात को प्रिडिक्ट किया है कि आज से करीबन 64,000 वर्ष पूर्व ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिसने मल्टीवर्स के अंदर कई आकाश गंगाओं को बदल के रख दिया था। तो अब ये रिसर्च वो किस तरीके से कर रहे हैं इतने साल पुराने की, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने बोली है। तो हमारी आकाशगंगा के अंदर भी परिवर्तन हो रहा है, ये बात भी 100% सत्य है। तो अगला प्रश्न आप लोग पूछिए। महामारी कब आने वाली है, कृपया बताएं। देखिए, महामारी अब 2024 में कोरोना जैसी तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ 2026 में जरूर आएगी। ये बात 100% सत्य है आदित्य जी, कि 2026 की जो कैलकुलेशन मैंने करी थी उसके अंदर महामारी आएगी। पीस ऑफ सोल भैया जी, गुजरात के बारे में इस विषय में कुछ बताएं। दोस्त, गुजरात के अंदर इस टाइम के ऊपर देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गुजरात और हिमाचल, जो हिमालय के दो ऐसे क्षेत्र हैं, दोनों बहुत दूरी पर हैं, लेकिन जो इस टाइम के ऊपर एज अकॉर्डिंग टू साइंस और एज अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी सबसे संवेदनशील एरियो के अंदर है। इन दो जगहों के ऊपर ग्रहों का ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि अर्थक्वेक्स, भूकंप, दोनों सेम ही है, इंग्लिश और हिंदी में बता रहा हूं, बड़ी चेंजेस प्रकृति रिलेटेड दोनों जगहों पे आपको सडनली देखने को मिलेंगे, इम्पैक्टफुल। गुजरात के बारे में अभी मैंने प्रॉपरली राज्य के बारे में नहीं देखा है किसी के लिए, क्योंकि बहुत टाइम तक रिसर्च नहीं कर पाया था, मैं खुद बिजी था। तो अब ये दोनों चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। गुरु गोविंद सिंह जी कल की अवतार के बारे में बताया था, उनके विश्लेषण करिए। दोस्त, हकीकत में गुरु गोविंद सिंह
आप चाहे कुरान में हदीस को ले लो, चाहे आप क्रिश्चियन की बाइबल्स को ले लो, सभी लोगों ने सनातन के उन पहलुओं को उठा के बात करी है। क्योंकि मैं इन सभी धर्मों को मैं ये बात कहता हूँ कि धर्म कभी भी गलत नहीं होता, पंथ कभी भी गलत नहीं होता। तो धर्म सनातन है और सभी पंथगिरों ने ये बात बोली है कि हाँ, एक ऐसा अवतार आने वाला है जो इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े चेंजेस को लेके आएगा। तो सभी लोग उसी अवतार के बारे में बात कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। थर्ड वर्ल्ड वार जब होने वाला है, अभी नहीं होने वाला आदित्य जी, ये बात आप लिख लीजिए। थर्ड वर्ल्ड वार मीडिया जरूर करा रहा है लेकिन अभी होने वाला नहीं है। प्रभु जी, अगर कल की अवतार नहीं आए अभी तो आगे फ्यूचर कैसा होगा? दोस्त, कुछ लोग कह रहे हैं कल की अवतार का जन्म हो चुका है, लेकिन अगर मैं कल की पुराण की बात मांगता हूँ, जो कल की भगवान के लिए ही लिखा गया पुराण है, तो उसमें जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है, वो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अभी नहीं आई है। 2055 के आसपास आने की उनकी बात की गई है। अब वो सामने आने की बात है या कैसी है, मैं एक ही बात सोच के इस बात को यहीं पे ही ख़त्म कर देता हूँ कि आप और हम केवल इंसान हैं। भगवान जब स्वयं आए हैं तो उनकी माँ को और बाकी देव देवताओं को उनकी लीला का पता नहीं लगा, तो आप और हम कैसे पहचान सकते हैं कि कल्कि कब आ रही है? तो जो लोग इस समय के ऊपर ये बात बोल रहे हैं मैं कल्कि हूं, मैंने कल्कि को देखा है, वो मिथ है, केवल पैसे ठगने के लिए झूठ बोला जा रहा है। कुंभ राशि, सभी राशियों के बारे में जल्दी बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर। मेरे मेडिटेशन से भगवान बन जा सकते हैं। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन बहुत अच्छी बात है और मेडिटेशन ईश्वर के साथ जुड़ने का एक अकेला रास्ता है। कब तक लगेगा सब कुछ डिस्ट्रॉय होने में? देखो, दुनिया कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। 2 in 1 गेमर, कभी दुनिया डिस्ट्रॉय नहीं होगी। दुनिया जैसी चल रही है उसी स्वरूप के अंदर आगे बढ़ेगी और चलती जाएगी। अब इसी बात को मानना नहीं मानना ये हम लोगों के ऊपर है, लेकिन प्राकृतिक रिलेटेड जो ये चेंजेस होने हैं इस युग परिवर्तन के टाइम में, वो 2030 एंड तक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। गेमर भैया, जय हिंद जय भारत, आपका यूट्यूब चैनल है क्या? नहीं मेरे भाई, जय हिंद जय भारत मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। भारतीय ब्लॉगर और भारतीय ब्लॉगर 2 अगर सर्च करोगे तो वो भी है, और एकल शक्ति भी है। भारतीय ब्लॉगर 2 पे अभी वीडियोस डालना शुरू नहीं किया मैंने, हाँ, बाकी अभी भारतीय ब्लॉगर और एकल शक्ति चल रही है केवल। जय हिंद जय भारत आपने ऐसा क्यों पूछा? उन्होंने कोई वीडियो डाली है मेरी? अगर डाली है तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, आगे डाल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, तो बोला नहीं जा रहा है मेरे से, गले में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। फिर आऊँगा लाइव टेलीकास्ट के अंदर, लाइव सेशन में, बहुत दिनों के बाद आया। क्या 2024 में इलेक्शन होगा? हाँ भाई होगा इलेक्शन, ऐसा क्यों पूछ रहे हो बार बार? जिन लोगों ने बोला था ना कि भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग 2024 में इलेक्शन नहीं होंगे, एक धोती पहने हुए आएगा और डायरेक्टली वो सभी के ऊपर शासन करने लगेगा, तो मेरे भाई अब इलेक्शन का टाइम सामने आ रहा है, पता लग जाएगा, इलेक्शन होगा। और उसके बाद में कितने लोगों की वो वीडियोस झूठी साबित होगी जो भविष्य मालिका के ऊपर बात कही गई थी, वो देख लेना आप। बिहार स्टेट भोजपुर, ये थंबनेल मतलब प्राकृतिक रिलेटेड बात बताई है दोस्त आज की वीडियो में, और वही थंबनेल लगाया है मेरे भाई। लक्ष्य चौहान जी, किस बात पे दोस्त आप हंसे हैं मुझे भी बताइए, मैं भी थोड़ा सा हंस लूं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, दिल से आभार। नतमस्तक करके मैं ये सब लोगों को प्यार को मानता हूँ और आभार करता हूँ हकीकत में। सर कुंडली दिखाने के लिए क्या अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं? मेरे भाई बिल्कुल करा सकते हो। जिन लोगों को कुंडलियाँ दिखानी है, नंबर वही है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहता है, रिपीट कर देता हूँ, 9634566899। इस पे जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपनी सारी डिटेल मैसेज करोगे, आपका अपॉइंटमेंट यहाँ से प्रायरली बुक कर दिया जाएगा और कुंडली दिखा सकते हो आप लोग। सर मैंने भेजा है लेकिन रिप्लाई नहीं मिल रहा। दोस्त रिप्लाई अभी होल्ड पे है, मैंने बोला ना कि लाइव सेशन के अंदर अभी कोई भी नहीं वो था। कुंडली दिखाने के पैसे लेते हो? हाँ मेरे भाई, मैं कुंडली देखने के पैसे लेता हूँ।
फ्री में नहीं देख रहा हूँ। फ्री में जब देखता हूँ जब मैं राशियों वाले टाइम में आपसे पूछता हूँ कि कुंडली के रिलेटेड आप कुछ भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। शनि मीन राशि में कब आएंगे, इसके लिए स्पेशल वीडियो बना रखा है यात्रा दी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगा 100% मिलेंगे। अब लाइव सेशन दोबारा स्टार्ट करूँगा मैं।